प्रिंट मीडिया के साथ में आपने सुना कल लालू यादव जी का नामांकन, एकमात्र नामांकन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के लिए हुआ। एकमात्र नामांकन का मतलब है निर्विरोध चुना जाना। तो मान कर चलिए कि लालू यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। यह स्पष्ट हो गया है कि आरजेडी लालू यादव के काल के अनुसार चलेगा। जिस प्रकार 15 से 90 से 2005 तक लालू यादव के नीतियों पर चला आरजेडी और उसकी सरकार, जिसमें कुशासन, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था चौपट, रंगदारी, फिरौती, और काल लालू यादव को बनाकर लाने की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल ने कर दिया है। लालू यादव के मामले में न्यायपालिका ने जो सुनाया है सजा, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी को देना कहीं न कहीं नैतिकता और लोकतंत्र के खिलाफ है। आप नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं, नेता प्रतिपक्ष कहा करते नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी नैतिकता कहाँ गई? न्यायालय ने जिस व्यक्ति को सजा सुनाया उसको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब प्रस्तावक कौन थे? राबड़ी देवी जी और तेज प्रताप, अन्य के अलावे। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो सजा प्राप्त व्यक्ति है उस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर लंबी लंबी बिहार में विकास और सुधार की बात करते रहते हैं। यह कितना जायज है? आप कहते हैं युवा की राजनीति चलेगी, कभी कभी तेजस्वी यादव कहते हैं कि युवा राज्य है। भाई युवा राज्य है तो आप ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जो शरीर से लाचार है, स्वस्थ नहीं है। पूरा देश जानता है कि लालू यादव जी स्वस्थ नहीं है, शरीर से लाचार हैं, कई तरह की बीमारियां हैं और कई तरह के झंझावात भी है। तो जानबूझकर वैसे व्यक्ति को आपने बनाया जो न बिहार के बारे में सोच सकता है और न देश के बारे में सोच सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि आरजेडी के पास कोई नैतिक नाम की चीज नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि राजद का असली चेहरा जनता के सामने आया है। जो नीति सिद्धांत की बात करने वाले, जो अपने आप को भ्रष्टाचार की बात कहने वाले और एक भ्रष्ट व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया। अब ये समझिए कि अध्यक्ष जो बनाया जिस व्यक्ति को, उसके हस्ताक्षर से विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों को सिंदूर दिया जाएगा। विचित्र हालत है कि इस प्रकार कानून की धज्जियां बिहार में उड़ाई जाएगी विधानसभा चुनाव में। इसका जवाब तो तेजस्वी यादव को देना होगा और जनता इस बात को समझ रही है।
इस प्रकार जो इनकी खोखला नेतृत्व है, खोखला भाषण है और खोखला जो सपना इनका है, वो सपना परिवार के लिए है, राज्य के लिए नहीं है। अगर राज्य के लिए हुआ होता तो शायद लालू यादव जी के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को, युवा वर्ग जिसकी बात तो करते हैं कि हम युवा राजनीति करना चाहते हैं, युवा बिहार है, वैसे जगह पर वैसे व्यक्ति को, युवा को जगह देते तो लगता कि वाकई में युवाओं के लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है तेजस्वी यादव। तो ये बात। दूसरी बात, आपने अखबारों में देखा होगा कितनी बेचैनी थी नॉमिनेशन करने का लालू यादव जी के मन में। जब कार्यालय गए, थोड़ी देर हुई तो कहा कब नॉमिनेशन होगा, आखिर बेचैनी क्यों? जब एकमात्र आप ही को नामांकन करना है तो इतने बेचैनी का कारण क्या हो सकता है? मुझको तो लगता है कि बड़ा पुत्र का भी भय इनके मन में है, तेज प्रताप यादव का भी भय इनके मन में है। और यही कारण है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया गया। लग रहा था तेजस्वी और लालू यादव जी को कि अगर तेज प्रताप रहेगा तो हमको अध्यक्ष बनने में भी असुविधा होगी और तेजस्वी यादव को जो सीएम का दावा है इसमें भी असुविधा होगी। अब बताइए, आप सारे लोग जानते हैं अगर किसी व्यक्ति का दो बेटा हो तो दायित्व तो दोनों को मिलना चाहिए। एक को आपने सीएम प्रत्याशी घोषित किया, एक को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं घोषित किया? यह पक्षपातपूर्ण रवैया जिसका परिवार में ही है, वो किस प्रकार राज्य में पक्षपातपूर्ण रवैया रहेगा, यह सर्वविदित है। लोग इस बात को समझते हैं। सत्ता मिलता है तो भ्रष्टाचार करते हैं, सत्ता मिलता है तो अपहरण करते हैं, सत्ता मिलता है तो लूट खसोट करते हैं। यह राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी नीति आदरणीय लालू यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर साबित कर दिया कि जिस रास्ते पर राजनीति लालू यादव ने किया, उसी रास्ते पर राष्ट्रीय जनता दल भी राजनीति करेगा। यह तय हो गया। एक बात और करना चाहते हैं, बार बार तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं। मुझको समझ में बात नहीं आती है कि जो व्यक्ति लगातार बिहार के विकास में लगा है, लगातार योजनाओं का निरीक्षण कर रहा है, लगातार योजनाएं पूरी हो इसकी कोशिश कर रहा है, तो जरा तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं, आपके पिताजी तो अस्वस्थ हैं, आपने नामांकन करा दिया, जरा मेडिकल बुलेटिन तो जारी कर दीजिए कि क्या स्थिति है लालू यादव जी का। या तो मेडिकल बुलेटिन आपको जारी करके नॉमिनेशन कराना चाहिए था। मूवमेंट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, अस्वस्थ हैं, तो ऐसे स्थिति में बिहार की जनता के समक्ष आपको मेडिकल रिपोर्ट जारी करना चाहिए। ये सारे दिखावे तेजस्वी यादव और लालू यादव का है कि हम बिहार के लिए कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, ये परिवार के लिए, इसके सिवा कुछ नहीं। धन्यवाद।